दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर है आपका द टेल ऑफ मैलन सिटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर कि पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाई डिड द किंग ऑर्डर द चीफ ऑफ बिल्डर टू बी हैंग्ड। राजा ने क्यों आदेश दिया कि जो बिल्डर था ना उसको फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसा क्यों कहा, ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, आदेश क्यों दिया। तो इसका आंसर होगा वन डे द किंग वॉज राइडिंग डाउन द थ्रू द फेयर। देखो एक दिन क्या हो रहा था कि जो राजा था ना वो सवारी कर रहा था। द अर्क वॉज सो लो दैट इट स्टक अगेंस्ट द क्राउन। हुआ क्या था, जो एक अर्क होता है ना, अर्क मतलब एक कह सकते हैं कि एक दरवाज़ा, ठीक है, बड़ा सा दरवाज़ा था, ठीक है, जो बनवाया गया था। अब हुआ क्या था कि जो ये जो दरवाज़ा था एक तरह से कह सकते हैं द्वार, ठीक है, ये कहाँ बनाया गया था, प्रवेश द्वार बनाया गया था महल के उस साइड में। अब वहाँ क्या था, वो बहुत नीचे बनाया गया था, मतलब बहुत लो था, ठीक है। अब हुआ क्या, इस चीज़ ने क्या किया, जब राजा वहाँ से गुजर रहा था तो उसका जो वो होता है ना क्राउन होता है, ठीक है, ताज, वो किससे टकरा गया, उस दरवाजे से टकरा गया, मतलब उस कह सकते हैं कि जो चबूतरा टाइप का होता है ना उससे टकरा गया। इससे क्या होगा, राजा का जो क्राउन था वो नीचे गिर गया। इससे क्या हुआ, देखो द क्राउन वॉज फेल ऑफ, राजा का क्राउन क्या हो गया, नीचे गिर गया। द किंग वॉज एंग्री एट द डिसएग्री। देखो जो राजा था ना इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ही हेल्ड द चीफ ऑफ द बिल्डर रिस्पॉन्सिबल। राजा ने क्या बोला कि ये बिल्डर की गलती है कि उसने इस चीज़ को क्या किया, नीचे बनाया है। ऑफ दिस हैड ऑर्डर हिम टू हैंग। इसी वजह से राजा ने बोला, इसी वजह से कहना जो बिल्डर था ना उसको फांसी पे चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। तो ये रीज़न था क्योंकि वो अर्क जो था ना उसको नीचे बनाया गया था, जिस वजह से राजा का क्या हुआ था, ताज नीचे गिर गया था। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डिड द चीफ बिल्डर से व्हेन द किंग ऑर्डर हिम टू बी हैंग। जब देखो व्हाट डिड द चीफ बिल्डर से, चीफ बिल्डर ने क्या बोला जब राजा ने ये ऑर्डर दे दिया कि उस चीफ बिल्डर को क्या किस पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो। तो चीफ बिल्डर ने क्या कहा, क्वेश्चन से पूछा गया। तो चीफ बिल्डर से सेड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। चीफ बिल्डर ने बोला ये मेरी गलती नहीं थी। दैट द अर्क हैड बीन मेड लो, जो अर्क था ना उसको नीचे बनाया गया। ही सेड दैट इट वॉज फॉल्ट ऑफ द वर्कमैन। ये पूरी जो गलती है वो वर्कमैन की है कि अर्क नीचे बनाया गया। अगला वाला पॉइंट क्या है, देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट डिड द वर्कमैन से इन देयर डिफेंस। अब वर्कमैन के ऊपर वो लगा दिया था, दोष लगा दिया। तो वर्कमैन ने क्या बोला था, व्हेन द किंग ऑर्डर टू देम टू बी हैंग। जब राजा ने वर्कमैन को फांसी पे चढ़ा देने की आदेश दिया तो वर्कमैन ने क्या बोला, हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया। द वर्कमैन सेड दैट, वर्कमैन ने कहा दैट द ब्रिक हैड बीन मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। वर्कमैन ने बोला जो ईंट है ना वो गलत साइज के बनाए गए। दस इट वाज द फॉल्ट ऑफ द मैसन्स एट इट वाज दे वू शुड बी हैंग। उसने बोला ये सारी गलती किसकी है, मैसन्स की है, जिन्होंने ईंट के नाम है रॉन्ग साइज ने गलत साइज का बनाया, इसलिए उनको लटका देना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन पे आता है। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, देखिए अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ डिड द आर्किटेक्ट प्लीड हिज केस बिफोर द किंग। जो आर्किटेक्ट था ना उसने अपना जो ये केस था राजा के सामने किस प्रकार से पेश किया, ठीक है, प्रस्तुत किया। देखो द आर्किटेक्ट से सेड दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सम चेंजेस इन द प्लानिंग ऑफ द आर्क। जो आर्किटेक्ट था ना उसने खुद बोला कि राजा साहब आपने खुद ही तो बोला था इसमें कुछ चेंज, इस प्लान में जो आर्क था उस प्लान में आपने तो कुछ चेंज किए थे। दस इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट दैट द अर्क वॉज लो। इसलिए आर्किटेक्ट ने बोला कि ये मेरी गलती नहीं है कि अर्क जो है वो नीचे हो गया था। इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट वाज द किंग रिएक्शन व्हेन द आर्किटेक्ट ब्लेम हिम फॉर द इंसिडेंट। राजा का क्या प्रतिक्रिया हुआ जब आर्किटेक्ट ने राजा पर ही क्या लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया। तो व्हेन द आर्किटेक्ट ब्लेम द किंग फॉर द इंसिडेंट ही वॉज कन्फ्यूज्ड। राजा क्या हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया। जब आर्किटेक्ट ने राजा पर ही वो लगा दिया ना, इल्ज़ाम लगा दिया, तो जो वो था राजा था वो खुद क्या हो गया, कन्फ्यूज़ हो गया एक तरह से। नियरली जस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया। हाउएवर बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग ही सेड दैट इट वाज एन इंटरेक्टिंग मैटर, ही नीड समवन एडवाइस। उसने क्या बोला, राजा ने ये बोला मुझे कहने में किसी की सलाह लेनी पड़ेगी, उसके बाद मैं फैसला दूंगा। ही ऑर्डर टू ब्रिंग टू हिम इज़ अ वाइजेस्ट मैन इन द कंट्री। राजा ने आदेश दिया कि इस पे फैसला देने से पहले इस देश का सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको मेरे पास लाया जाए। तो दोस्तों ये हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है
व्हाट सजेशन डिड द वाइज मैन गिव टू द किंग, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे ना उसने राजा को क्या सलाह दिया, क्वेश्चन से पूछा था। एट द किंग कमांड दैट वाइजेस्ट मैन वाज फाउंड एंड बोथ रेदर कैरिड टू द रॉयल कोर्ट, जब जो बुद्धिमान व्यक्ति थे ना उसको किसके पास लेके आया गया, राजा के पास लाया गया, ठीक है। जब राजा के पास लाया गया, इनफैक्ट ही वॉज ओल्ड दैट ही कुड नीदर वॉक और नॉट सी, जो बूढ़ा व्यक्ति था ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति था ना, वो ना तो चल सकता था ना देख सकता था ढंग से, ठीक है। बहुत बूढ़ा आदमी था जो बुद्धिमान व्यक्ति था। ही सेड दैट, उसने कहा कि दैट कल्प्रिट मस्ट बी पनिश, जो कल्प्रिट है ना, जो दोषी है उसको पनिशमेंट देना चाहिए, मतलब उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ही हेल्ड द आर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर द हिटिंग द क्राउन वायलेंटली एंड कॉजिंग द फॉल, उसने उस अर्क को ना, जो अर्क था जो टकराया था राजा के क्राउन से, उसी को दोष दे दिया। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इसी वजह से द अर्क वाज रियल कल्प्रिट, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला कि जो अर्क है ना, अर्क वही क्या है, दोषी है, ठीक है। यानी अर्क को ही फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। अगला है देखो यहाँ पे क्वेश्चन, इस पे जो इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ठीक है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू बी हैंगिंग ऑफ द हिज मैजेस्टी, कौन कौन सी परिस्थितियाँ आ गई थी जब जो मैजेस्टी है ना, मैजेस्टी मतलब राजा को ही कहते हैं, फांसी पे चढ़ा देने की बात हुई थी, ठीक है। द क्राउड वॉज गेटिंग रेस्टलेस एज द हैंगिंग वॉज द डिले, जो पूरी प्रजा थी ना वो क्या नाम है, एक तरह से क्या हो रही थी, बेसब्र हो रही थी कि किसी को अभी तक बहुत ज़्यादा देरी हो रही थी किसी को फांसी पे चढ़ाने की, क्योंकि सभी जो प्रजा थी ना वो किसी को फांसी पे चढ़े हुए देखना चाहती थी। सेंसिंग देयर द मूड द किंग सेड दैट समवन मस्ट बी हैंग, तो इसी से राजा ने देखा कि किसी को फांसी पे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। अ न्यूज़ वाज सेट अप, फांसी का वो जो फंदा था वो बना दिया गया था। इट वॉज समवन हाई, ईच मैन वॉज द मेजर्ड टर्न बाई टर्न, हर किसी को ना उस पर लगा के, फांसी पे लगा के देखा गया कि वो वहाँ उसकी हाइट पहुँचती कि नहीं पहुँचती और फिट आता कि नहीं आता। देयर वॉज ओनली वन मैन हु वॉज इनफ टू फिट द नूज, एक ही व्यक्ति था जो कहते हैं उस फांसी में फिट आ रहा था। वो कौन था, वो खुद राजा था, जो कहने वो उस फांसी में फिट आ रहा था। हिज मैजेस्टी वॉज हैंग, इस वजह से राजा को ही क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन। अगला वाला हमारा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड बाय द मिनिस्टर के सामने कौन सी प्रॉब्लम आ गई थी, हाउ डिड दे सॉल्व इट, और उन्होंने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया था। आफ्टर हैंगिंग ऑफ द मैजेस्टी द मिनिस्टर वर कन्फर्टेड द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग रूलर ऑफ द फॉर द स्टेट, अब मंत्री के सामने ये प्रॉब्लम आ गया कि अब राजा किसको बनाया जाए इस देश का। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय दे फॉलो देयर ओल्ड कस्टम, इस समस्या को सुलझाने के लिए मंत्री ने क्या किया, पुराना जो तरीका था वो अपनाया। क्या तरीका अपनाया, द हेलैंड वॉज द सेंड आउट द प्रोक्लेम दैट द नेक्स्ट पर्सन हु पास द सिटी गेट वुड चूज द रूलर ऑफ देयर स्टेट, उसने बोला जो पहला व्यक्ति हो गया, जो भी चीज़ होगी जो गेट से पास करेगा ना, यानी गुजरेगा, वही राजा कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इस तरह से सॉल्व कर लिया था। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा देखें, हाउ वाज द मेलन क्राउन एज द किंग ऑफ द कंट्री, ठीक है। कैसे जो मेलन था ना, मेलन खरबूजा, वो राजा बन गया था उस सिटी का। द मिनिस्टर डिसाइड दैट द फर्स्ट मैन टू पास द सिटी गेट वुड बी चूज द रूलर ऑफ द स्टेट, मंत्री ने बोला था जो पहले बार आएगा वही क्या राजा बनेगा। दिस मैन हैपन टू बी एन इडियट व्हेन ही वाज आस्क्ड, ही सेड अ मेलन, दस द मेलन वाज क्राउड टू द कंट्री, मतलब हुआ क्या था, देखिए वो जो पहली बार आएगा ना, जो कहना उस गेट से पास करेगा और उससे पूछा जाएगा कि किसको बनाया जाए राजा, तो एक बेवकूफ़ कहना वो उस दरवाजे से गुजरा था और मूर्ख था, उस मूर्ख से जब पूछा गया कि किसको राजा बनाना चाहिए, उस मूर्ख ने बोला मेलन को बना दो, तो इस वजह से मेलन को राजा बना दिया गया, ठीक है यहाँ पे। तो ये पूरी कहानी थी। तो दोस्तों ये थे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेलन सिटी के, ठीक है। इसका मैं आपको PDF जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से भी गए थे अपने क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।